अजीज सेठ सीके जाफर शरीफ के रहमान खान के बाद मिनिस्टर BZ जमीर अहमद खान वक्फ की हिफाजत और तरक्की के लिए कोशा हैं। वक्फ और माइनॉरिटीज वेलफेयर के लिए दिन और रात काम कर रहे हैं। वक्फ और माइनॉरिटीज के लिए जमीर अहमद खान ने अब तक का हाईएस्ट बजट लाने में कामयाबी हासिल की है। मिनिस्टर जमीर अहमद खान ने वक्फ बोर्ड के कामकाज में कभी मुदाखलत नहीं की और वक्फ बोर्ड के मेंबरों को बस यही मशवरा देते हैं कि वक्फ के मसाइल को हल करने और वक्फ की तरक्की के लिए काम करें। बेंगलुरु में कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन और मौजूदा रुकन खालिद अहमद का बयान। आज तक मिनिस्टर हमें कभी बुलाकर ये नहीं बोले कि आप मीटिंग को मत जाओ। क्या उन्होंने ताकीद की है वक्फ के काम में कोई, वक्फ की कार्रवाई में कोई गलत नहीं होना और कोताही नहीं होना, काम होना चाहिए, काम होना चाहिए। क्या ये आज तक मैं बोल रहा हूँ, अल्लाह अल्लाह हाजिर नाजिर है, उन्होंने कभी हमारे मीटिंगों के बारे में बुलाकर हमने कभी नहीं बात किया। मीटिंगों को जाने नहीं जाने की कभी नहीं बात किया उन्होंने। लेकिन ये क्यों उनका खामखा उनका नाम लेते हैं। आज अल्लाह के फजल करम से मैं कहूंगा कि मैं जनाब अजीज सेठ साहब मरहूम क़िबला के दौर से मैं नजदीक से सियासत देखता चला आ रहा हूँ। जितना पिछली हुकूमत में हुआ या इस हुकूमत में हो, सिद्धरामैया साहब की और इनकी मिनिस्ट्री में, आज 5,000 करोड़ क्या आज रियासत में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को, इंक्लूडिंग माइनॉरिटी डिपार्टमेंट एज वेल एज हज आज वक्फ, ऐसे चीजों को सब मिलकर इतने हजारों करोड़ रुपए ला रहे हैं और हर जगह काम चल रहा है। हम मिलकर बैठ के काम करेंगे, सब आता है। एक ही दिन में मैजिक नहीं होती। उसमें बहुत बड़े कायदीन थे हमारे मरहूम जनाब सीके जाफर शरीफ साहब और अब जो हमारे साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान साहब, वो डिप्टी चेयरमैन भी थे राज्यसभा के, और वो हमारे साथ मैं चेयरमैन नहीं था वहाँ, मैं उनकी सरपरस्ती में काम करता था। ये चेयरमैन मेंबर ये कुछ नहीं है, हम सब खादिम हैं। औकाफ के हम सब खादिम हैं। खादिम जब तक खादिम, मैंने रहमान खान साहब और जाफर शरीफ से बहुत कुछ सीखा। एज ए स्टूडेंट आई लर्न फॉर 10 years विद देम इन द वक्फ बोर्ड। क्या रहमान खान साहब को भी बहुत बड़ा तजुर्बा था, उनका तजुर्बा मैं बहुत सीखा। जनूबी हिंद न्यूज से बात करते हुए खालिद अहमद ने साफ तौर पर कहा कि वक्फ बोर्ड में किसी भी तरह के इख्तलाफात नहीं हैं, सब मिलजुल कर काम करने का अज़्म रखते हैं। चेयरमैन अली बाबा की सदारत में हुई पहली मीटिंग में सब ने हिस्सा लिया। दूसरी मीटिंग में बहुत से मेंबर गैर हाजिर रहे। खालिद अहमद ने कहा कि इसकी वजह मीटिंग का एजेंडा मुसलमानों के खिलाफ था। दरअसल मरकजी हुकूमत की हिदायत के बाद CEO ने वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 को नाफिज करने का एजेंडा मीटिंग में रखा था। खालिद अहमद ने कहा कि वक्फ एक्ट का मामला अदालत में ज़ेर समात है। मुल्क के मुस्लिम तंजीमें वक्फ तरमीमी कानून 2025 की मुखालिफत कर रही हैं। ऐसे माहौल में अगर कोई बात होती है तो मामला सबजुडाइज या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता था। इसलिए बहुत से मेंबरों ने दूसरी मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया। मीटिंग से कबल CEO से ये गुजारिश की गई कि मीटिंग का एजेंडा बदलें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस वजह से कई मेंबर्स गैर हाजिर रहे। खालिद अहमद ने कहा कि बोर्ड के मेंबरों में किसी भी तरह का इख्तलाफ नहीं है। चंद लोग वक्फ बोर्ड को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड के मेंबर्स के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं। ऐसे चंद लोगों की वजह से गलत फहमियां पैदा हो रही हैं, जबकि वक्फ बोर्ड के तमाम मेंबर्स और वक्फ मिनिस्टर का मकसद वक्फ जायदादों की हिफाजत और तरक्की है।
चंद मामलात में राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन इख्तलाफात व इंतशार की बातें झूठी हैं। खालिद अहमद ने कहा कि उन्होंने ये मशवरा पेश किया कि ज्यादा से ज्यादा बोर्ड की मीटिंगें बुलाई जाएं, ताकि जो काम पेंडिंग हैं, ज़ेरे इल्तवा हैं, वो मसाइल हल हो सकें और वक्फ बोर्ड का कामकाज तेजी के साथ आगे बढ़ सके। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। खालिद साहब 2 मरतबा आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे और अब आपको जो है मेंबर बनाया गया है, लेकिन वक्फ बोर्ड का जो हाल है कहीं ना कहीं तशवीश का सबब है, मुसलमानों के लिए परेशानी का सबब है। देखिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप कह रहे थे कि मेरा रियासती वक्फ बोर्ड में जो तजुर्बा था इसके बारे में आप कह रहे थे और सवाल भी एक पूछ रहे थे मौजूदा हालात के ऊपर। मैं ये कहना चाहता हूं, तकरीबन कर्नाटक रियासत में ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जो बोर्ड हुआ मार्च 15 को हुआ, इंतखाबात हुए। मार्च 15 को होने के बाद मार्च अप्रैल 7 तारीख को मीटिंग रखी गई। अप्रैल 7 तारीख को मीटिंग रखी गई, फिर भी हमें इत्तला मिली कि मीटिंग पोस्टपोन हो गई क्योंकि सीओ साहब दिल्ली जाना है। ये मीटिंग 9 तारीख को होगी। हाँ, हमने 9 तारीख को जुमे का दिन था, हम सब मिलकर मीटिंग को गए। जुमे के दिन रहने के बावजूद भी, सबकी मसरूफियात रहने के बावजूद भी, क्योंकि हमारे पास उलमा इकराम भी जो बाहर से भी आना है और जुमा भी मस्जिद में खुतबा रहता है, ऐसे इसकी मसरूफियात के बावजूद भी पूरी 11 के 11 मेंबर भी हाजिर रहे। तो ये एक सवाल पहली मीटिंग का हुआ। उसके पहले की मीटिंग जो पोस्टपोन हुई सीओ साहब की तरफ से हुई, मतलब। लेकिन जब चेयरमैन का इलेक्शन था तो आप सबने बाइकआउट किया, तो वहीं से इख्तलाफ शुरू हुए, ये बात कही जा रही है। नहीं, उसको बाइकआउट नहीं कहना चाहिए। हाँ, गैर हाजिर रहे आप। गैर हाजिर रहे, उसको बाइकआउट नहीं कहना चाहिए। ठीक, क्योंकि वहां पर मसलियत थी और चंद लोग कहते हैं कि आप गवर्नमेंट के नॉमिनेशन से आए हुए हैं, आप क्यों इसको वहां पर गैर हाजिर रहे। गवर्नमेंट इसलिए नहीं बनाते कि हमें उनकी सुनो, क्या गवर्नमेंट इसलिए बनाते हैं कि जो भी वक्फ एक्ट है, वक्फ एक्ट में जो प्रोविजन है, उस प्रोविजन को इस्तेमाल करते हुए रियासती हुकूमत हमें औकाफ में काम करने का रुकन की हैसियत से मौका देती है। तो उसके बाद गवर्नमेंट ये कहती है कि द एक्ट ऑफ 1995, वक्फ एक्ट ऑफ 1995, अमेंडमेंट ऑफ 2013 के तहत हमें काम करना होगा। ये दायरा छोड़ के हमें काम करने के लिए कोई नहीं कहता। और आप बहुत अच्छा सवाल पूछ रहे थे कि आप क्यों गैर हाजिर। उस मीटिंग में हमें कोई वोट नहीं पूछा, पूछे किसी को। उस मीटिंग में हमें कोई भी वोट नहीं पूछा था। कोई जबरन मसलत हमारे ऊपर करना मुझे पसंद नहीं था, क्योंकि खुद मुख्तियारी भी एक बहुत बड़ी चीज है। जब कोई वोट नहीं पूछ रहा है, एक इलेक्शन पोस्टपोन होता है, फिर इलेक्शन आता है, वहां भी वोट नहीं पूछा जा रहा है। रमजान का महीना था, एक एक आधी रात में एक एक न्यूज आती है कि पोस्टपोन हुआ है, एक न्यूज आती है वो हुआ है, ये हुआ है। ठीक है, चलो, ये मेरा इख्तियार है, मेरा इख्तियार है। आप जाएं या न जाएं,
ठीक है। जाए ना जाने। तो दूसरी मीटिंग में आप गए? हाँ, हम जरूर गए। हाँ। दूसरी मीटिंग में जरूर गए। मीटिंग में भी एक दो सब्जेक्ट हुए। नमाज को जाने का वक्त आ गया तो सब की रजामर्दी से वहां पर मीटिंग को अजेंड किया गया और ये भी कहा गया कि मीटिंग, यानी वो मीटिंग 15 तारीख को थी, जुम्मा के दिन। मीटिंग 21 तारीख को या 22 तारीख को हम सबके साथ मिलकर पूछकर हम मीटिंग की तारीख तय करेंगे और मीटिंग मुनक़द होगी 21 या 22, यानी मई 21 या 22 अगली मीटिंग। हाँ, ठीक। तो हमने जून तक इंतजार करें, मीटिंग नहीं आई, मीटिंग की डेट नहीं आई। मीटिंग की डेट नहीं है, मैंने 2 जून को मैंने लेटर लिखा कि आप मीटिंग बुलाइए। तो 4 जून की रात को व्हाट्सएप में आता है कि हमें 12 तारीख को मीटिंग बुलाया गया। 12 जून को। 12 जून। ठीक है, हम भी खुश हो गए, 12 जून को है। उसके बाद में देखते हैं 5 तारीख को हमको सबको मालूम होता है कि मीटिंग है, क्योंकि रात में व्हाट्सएप में डाल दिए हैं ठीक नोटिस से। 5 तारीख को मालूम होता है। 5 से 12 तारीख कितने हुए? 7 दिन हुए। 7 दिन में ईद और इतवार गए तो कितने? 5 दिन हुए। एज पर दी बोर्ड रेगुलेशन 5 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? 7 दिन के पहले एजेंडा और उसके नोट्स मेंबर्स हजरात को पहुंचना है, मगर यहाँ सिर्फ मिले हमें 4 दिन। और उसमें सेक्शन 5 सब 4 में बोलता है कि नोटिस रिसीव करने के बाद औकाफ के मेंबर्स को ये मोहलत दी जाती है कि 3 दिन के अंदर कोई सब्जेक्ट है तो वो सीओ को लिखना है। तो वो भी प्रोविजन यहाँ पर कर्टेल हो गया। तो हमने एक लेटर लिखा उनको, देखो ईद आ गई, इतवार है बीच में, 5 दिन हुए, उसको हम ना, मेन चीज अभी नोट्स नहीं आई। देखिए सब्जेक्ट वो भी कहाँ आ रहे हैं, सब्जेक्ट व्हाट्सएप पे आ रहे हैं। हमने सीओ को लिखा हमें नोट चाहिए पहले। विदाउट नोट्स वी कांट क्या फेस द मीटिंग, विदाउट प्रिपरेशन वी कांट हैव अ डिलिब्रेशन इन द मीटिंग। सो देन ईद के दिन चंद लोगों को नोट्स मिले, दूसरे दिन मिले, ठीक है, उसके ऊपर इट इज इरेगुलरिटी, इट इज नॉट इलीगैलिटी, उसके ऊपर मैं ज्यादा तवज्जो न देना नहीं चाहता। मगर मेन मकसद हमारा इस मीटिंग को ना जाने का। फिर हमने 6 जून को वो लेटर लिखे, फिर 8 जून को एक लेटर लिखा। मैं देख रहा हूं कि मैं पहला सब्जेक्ट है औकाफ के एक्ट का अमेंडमेंट का इम्प्लीमेंटेशन और एक्सेप्टेंस करना, ये पहला सब्जेक्ट है। उसके बाद जो दिल्ली से आए पोर्टल का वो पोर्टल में वो जो एंट्री कराना और एक कुछ ऐसे ही रिगार्डिंग अबाउट द वर्क अमेंडमेंट न्यू एक्ट के तहत के सब्जेक्ट्स लाए गए थे। तो मैं और मेरे साथियों ने क्लियर से फिर 8 तारीख को 10 तारीख को 2 दिन भी लिखा, हम देखो मेहरबानी से ये सब्जेक्ट को हटाकर आप मीटिंग कंडक्ट करिए, क्योंकि when the matter is before the Honorable Supreme Court of India regarding the Work Amendment Act, the Solicitor General of India, Mr. Tushar Mehta, has given an undertaking before the Honorable Supreme Court that he will not precipitate 3 sections of the work amendments. That is, one is 3R, another is 14, another is section 40. यानी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सोलिसिटर जनरल ने अंडरटेकिंग दिया है, वादा किया है सुप्रीम कोर्ट को, इट इज नथिंग बट स्टे, वादा किया है कि हम ये 3 चीजों को यानी इंप्लीमेंट नहीं करते, दैट इज वी विल नॉट, छेड़छाड़ नहीं करते। तो उसका माना वो स्टे है। और उसके बाद में खुद हम वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में इंप्लीडिंग एप्लीकेशन फाइल किया है
Thank you. You know that 5 applications are main applications, and remaining all the applications are impleading applications. Among them, we are also impleading application. We are also party against the Waqf Amendment Act. So, suppose if we deliberate or discuss, हमें कभी कभी इसके पर इस बार मीटिंग में 12 तारीख की अगर बहस करते तो सब्जुडियूस होता। मैंने क्लियर लिखा है लेटर में, ये सब्जुडियूस मैटर है, आप वो सब्जेक्ट को हटा दीजिए, हम आ रहे हैं। क्या सब्जेक्ट को हटा दीजिए और रीशेड्यूल करिए 1-2 दिन का, 16 तारीख को रखिए आप मीटिंग, नोट्स भेजिए, हम तैयार होके आएंगे, मगर वो सब्जेक्ट को हटा दीजिए। इट अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट ऑल्सो। सपोज इफ वी पास सम ऑर्डर्स इन द बोर्ड, discussion is a sub judice, passing some order, they are taking some decision will be amount of contempt. तो उसके बावजूद भी हमें 10 तारीख को वो भी एक नोट लिखा कि आपका कोई हमें जवाब नहीं मिला आज तक। तो on 10th also we are forced to receive a letter from CO. मगर ये नहीं समझना कि मैं आई एम टोटली ब्लेमिंग द ऑफिस ऑफ सीओ, बिकॉज सीओ हमें करस्पॉन्डेंस किए, हम सीओ को करस्पॉन्डेंस कर रहे हैं। क्या जैसा अब ये जो है 12 तारीख को मीटिंग मुनक़द जो हुई थी, ना जवाब आया उसका, और मैं खुला 10 तारीख को लिखा, फिर हम एसोसिएट नहीं कर सकते मीटिंग में, क्योंकि आपने हमारे लेटर का जवाब भी नहीं दिया, आप वो सब्जेक्ट को हटाया भी नहीं। सब्जेक्ट नंबर 1 है, वो यहां पर मौजूद है, सब्जेक्ट नंबर 1 है इसमें, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अमेंडमेंट एक्ट 2025। क्या ये यहां पर ऐसा आया है, उसमें एक्सेप्टेंस आया है, जिसमें मैं हमारे फोन के वेबसाइट में मैं आपको दूंगा। तो सब्जेक्ट ये है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वक्फ एक्ट को, एक्सेप्टेंस ऑफ वक्फ ऑफ 2025। ये सारे हिंदुस्तान में और हमारी रियासत में हमारी उलमा इकराम हो और तंजीमें हो, सब मिलकर इसका एजिटेशन कर रहे हैं। क्या हमारी रियासत में भी बहुत जगह पर हुआ है, तो और हम भी इसमें पार्टी हैं सुप्रीम कोर्ट में कि इसके मुखालिफ में हैं। हम कैसा एक्सेप्टेंस दे सकते हैं, कैसा इसको इम्प्लीमेंटेशन का ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं? यही वजह है हम बोलने के बावजूद भी हमें कोई वहां से जवाब नहीं आया। इसलिए हमने कहा कि ये हमारा गाइडेंस हो, कानूनी ये हो, और हम कौम के सामने, मिल्लत के सामने फेस नहीं कर सकते अगर सब्जेक्ट के ऊपर डिलिबरेशन हो, डिस्कशन हो। और मैं ये भी नहीं चाहता कि, और मेरे साथियों भी, दोस्तों सब भी ये भी नहीं चाहते कि ऐसे चीजें हमारी मिनट बुक में रिकॉर्ड्स पे आए, डिने करना या एक्सेप्ट करना। यही रीजन था, क्योंकि लोग को मालूम नहीं होता कि किस वजह से ऐसा नहीं आए, मीटिंग नहीं आए, क्यों नहीं आए। ऐसा जो लीगली एस्पेक्ट्स के तहत हम काम करना रहता है, अंडर द परव्यू ऑफ द वक्फ एक्ट वी हैव टू वर्क, नॉट अंडर द सम अदर गाइडेंस। सो दिस इज द मेन रीजन we were absent. Nearly only 3 members were there. आप कल कह रहे थे कि 4 मेंबर थे, 4 नहीं, 3 मेंबर थे वहां पर। मैं मेंबर कम होना, ज्यादा होना, इसकी बात, इसके कायल नहीं हूं। बस हमें वो सब्जेक्ट्स जो थे, वो जो टाइम जो था, जो नोट्स नहीं थे, इसलिए हमारे गुजारिशों के बावजूद भी सीओ साहब ने उसका जवाब नहीं दिया। ये ऐसा कैसा हुआ सर कि रियासत में तो कांग्रेस की हुकूमत है और ये जो मुतनाज़ा कानून है उसके ऊपर उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात की जा रही है, तो ये इसके पीछे कौन है, कौन जिम्मेदार है? नहीं, कांग्रेस की हुकूमत का नहीं है। हाँ। ये सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्शंस हुए वक्फ बोर्ड को सीओस को मीटिंग बुलाकर उन्होंने बोला है कि तुमने जाकर तुम्हारी रियासत में ये काम शुरू करो,
कम से कम ये चीज़ें शुरू करो। तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत उनकी ड्यूटी निभा रहे थे, हम हमारी जिम्मेदारी निभा रहे थे। सीओ उनकी ड्यूटी निभा रहे थे, हम हमारी जिम्मेदारी निभा रहे थे। तो इसलिए फिर उसी दिन हमें बोले कि हमें मीटिंग बुला लो, ये छोड़कर मीटिंग बुला लो, ये सब्जेक्ट हटाओ और मीटिंग बुलाओ। 18 फिर फिक्स हुई, बात हुई। और आपको ताजुब होगा, मैंने मेरा नोट दिखाऊंगा, मैं ही पहले 3 तारीख को लेटर लिखा, क्योंकि 21 तारीख को मीटिंग होते करना फिक्स करना बोल के बात हुई थी। 21 जो जुमा के दिन जो मीटिंग थोड़े 1 या 2 सब्जेक्ट बात करके उठ गए ना, मेरा ही पहला लेटर था और बाद में मेरे साथियों का उसका एंडोर्स था, उन्हें सब मिलकर इसमें मैं लेटर लिखा हूं कि ये मेहरबानी से वीक में 1 मीटिंग बुलाया जाए या 10 दिन में 1 मीटिंग बुलाया जाए, 2-2 दिन की। अगर 2 महीने ऐसा हम 2-2 दिन की मीटिंग 10-10 दिन को अगर हम करें तो इंशाअल्लाह जो भी जितना भी पेंडेंसी वर्क है, जो पेंडेंसी है, वो हमें कॉम्प्लाई कर सकते हैं, जल्द से जल्द हल हो सकते हैं। ये भी रिकॉर्ड में है। मीटिंग को कोई वी आर नॉट जानबूझकर आप गैर हाजिर नहीं, कुछ नहीं है। ये सब अफवाहें, सब अफवाहें हैं। हाँ, नहीं, ये बात आम अवाम में ये बात कही जा रही है कि आप के एक बड़े ग्रुप को जो है ना अली बाबा का चेयरमैन बनना पसंद नहीं है, इस वजह से जो है अली बाबा की मुखालिफत में आप मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे हैं, ये बात कही जा रही है। तो ये 1000% गलत है। ये 1000% गलत है कि हमें मीटिंग नहीं जा रहे हैं बिकॉज ऑफ उन्होंने हुए हैं, बल्कि ये 1000% गलत है, 100% नहीं है। ये अब वक्फ बोर्ड में कुछ इख्तलाफात नहीं है, वक्फ बोर्ड के अंदर नहीं है, वक्फ बोर्ड के बाहर इख्तलाफात हैं। क्या देखिए, मैं बहुत दुख से और सीरियस से आपसे सबसे भी आजीजाना गुजारिश करता हूँ, आज खालिद को बदनाम होना या और एक आदमी बदनाम होना और एक आदमी बदनाम होना, आज हम आते हैं जाते हैं, मगर दुख की बात क्या है, हमारे औक़ाफ़ बोर्ड इतना बदनाम हो गया है कि बगैर कोई सबूत के, देखो इल्ज़ाम एक चीज होती है, इल्ज़ाम साबित होने के बाद मुजरिम होता है। क्या सिर्फ इल्ज़ाम से कुछ काम नहीं चलेगा, और इल्ज़ाम लगाकर छोड़ना भी नहीं है किसी भी, चाहे मुझे हो और किसी भी हो, उसके तह तक पहुंचना है। जब हम एक जिम्मेदारी लेते हैं कि फला गलत हुआ है तो इसके पीछे हम क्या तह तक पूछते हैं। और हर वक्त इख्तलाफात हैं, आपस में अनबन है, अरे लाजिम है कि छोटे मोटे फ्रिक्शंस होते हैं नहीं बोल के नहीं, इट टेक्स लिटिल टाइम टू सेट राइट। तो क्या अवाम क्या उम्मीद करे? अवाम मुतमईन रहे। मैं कह रहा था ना, आज तक हर वक्त हर चीज में मिनिस्टर का नाम लेते हैं, आज तक मिनिस्टर हमें कभी बुलाकर ये नहीं बोले कि आप मीटिंग को मत जाओ। क्या उन्होंने ताकीद की है वक्फ के काम में कोई, वक्फ की कार्रवाई में कोई गलत नहीं होना और कोताही नहीं होना, काम होना चाहिए, काम होना चाहिए। क्या ये आज तक मैं बोल रहा हूँ, अल्लाह अल्लाह हाजिर नाजिर है, उन्होंने कभी हमारे मीटिंगों के बारे में बुलाकर हमने कभी नहीं बात किया, मीटिंगों को जाने नहीं जाने की कभी नहीं बात किया उन्होंने। लेकिन ये क्यों उनका खामखा उनका नाम लेते हैं? आज अल्लाह के फजल करम से मैं कहूंगा कि मैं जनाब वजीर सेठ साहब मरहूम क़िबला के दौर से मैं नजदीक से सियासत देखता चला आ रहा हूँ। लेकिन खालिद साहब, ये बात कही जा रही है कि वक्फ मिनिस्टर में और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन में तालमेल नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। क्या तालमेल नहीं है? कोऑर्डिनेशन हो या कामकाज में सलाह मशवरा हो, राय मशवरा हो, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। ऐसी बात कुछ नहीं। क्या तालमेल क्या होती है?
नहीं कामकाज के लिए, या कैसे आगे बढ़े, या फिर उनके अरे वो मशवरे- पहले मीटिंग में काम करो भाई, हाँ बोर्ड मीटिंग में हम सब काम करें, प्लान बनाएं, प्रोजेक्ट्स बनाएं। क्या वो तो आज रियासत में वो बहुत मशहूर हैं कि बहुत फाल हैं, फाल मतलब एक्टिव हैं। बिल्कुल भी, क्या? बिल्कुल भी, हाँ जितना पिछली हुकूमत में हुआ या इस हुकूमत में हो सिद्धरामैया साहब की और इनकी मिनिस्ट्री में, आज 5,000 करोड़ क्या आज रियासत में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को इंक्लूडिंग माइनॉरिटी डिपार्टमेंट एज वेल एज हज इन आज वक्फ, ऐसे चीजों को सब मिलकर इतने हजारों करोड़ रुपए ला रहे हैं और हर जगह काम चल रहा है। हम मिलकर बैठ के ये काम करेंगे, सब आता है, एक ही दिन में मैजिक नहीं होती। हाँ क्या ये तो बहुत सब मसले हल ये होंगे। बहुत सुनहरी मौका है हम सबको। बिल्कुल सब मौके हल होते हैं, यहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं है। क्या लेकिन ये कहा जा रहा है कि मिनिस्टर साहब चाह रहे हैं कि अनवर बादशाह को चेयरमैन बनना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इस वजह से इख्तलाफात हैं, बरकरार हैं, ये बातें सुनने में आती हैं अवाम में। अवाम देखिए, अवाम जो भी आए बोलते रहते हैं, जो भी आए इल्जाम लगाते। अवाम मतलब वो मत समझा के अवाम मतलब बहुत बड़ी अवाम है। चंद हमारे चंद लोग हैं साहिब मौसूफ बोलते रहते हैं। क्या हमें आप मेरे ऊपर भी बोलते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन हुए, इनको क्यों लाए। अरे भाई मेरा डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर दिखा दीजिए, मैं 2 मिनट वहां पर नहीं रहूंगा। क्या इफ आई हैव बीन डिस्क्वालिफाइड under section 16 there should be some order from under section 20 from the state government of India, in the state government of Karnataka. Let anybody shows the disqualification order, I will be quit within 2 minutes. क्या तो आप क्लियर हैं कि आपके ताल्लुक से भी जो बातें कही जा रही वो गलत हैं, यानी दुरुस्त नहीं है। अरे भाई एक मौसूफ कह रहे थे हाफकब्स के बारे में, मैं यहाँ पर किसी को तनकीद नहीं करता, किसी के खिलाफ नहीं करता, बस जो भी इल्जामात घूम रहे हैं इससे सबको गलत फहमे हैं, इसकी वजाहत करना चाहता हूँ, इसलिए बैठा आप आए और मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ। सिर्फ वजाहत यह है, यहाँ पर किसी की तनकीद नहीं है, किसी पर कोई नहीं है, माहौल बहुत अच्छा है। ये सब ये गॉसिप है, क्या अननेसेसरी ये न्यूज़ेस फायर चल रहे हैं, यहाँ पर कोई नहीं, सब ठीक है, कौन किसी को भी क्या कोई भी इख्तलाफात नहीं, सब कुछ ठीक है। और काम होगा, आइंदा काम होगा, जरूर काम करना शुरू करेंगे। हमने लेटर लिखा है, देखो हमारे ऊपर कोई इल्जाम नहीं है। मीटिंग पोस्टपोन हुई इलेक्शन के पहले, तो मैं इलेक्शन ऑफिसर की मीटिंग हुई, नेक्स्ट मीटिंग हुई पोस्टपोन हुई तो सीओस हुई, और एक मीटिंग हुई जुम्मा के दिन हुई, परसों की मीटिंग हुई बिकॉज ऑफ एजेंडा था। तो यहां पर किसकी गलती है, कौन पोस्टपोन, कौन भाग रहा है, क्यों भागे। हमने दरखास्त की है कि रियासती वक्फ बोर्ड से कि आप लोग 10 दिन में 2-2 दिन की मीटिंग करिए, महीने को एक नहीं, तो हम उसको कोऑपरेट करने तैयार हैं। तो बस हम उम्मीद कर सकते हैं कि आइंदा जो है अच्छे से कामकाज होगा, और अवाम ने जो आप पर भरोसा रखा है, खासतौर पर वक्फ इदारे हों, मुतवल्लियान हों, मसाजिद के जिम्मेदार हों, उनकी उम्मीदें और उनके मसाइल हल होंगे। नहीं बिल्कुल, देखिए हमारा फर्ज बनता है, हम इसलिए बनाया गया है फलाह बहबूदी के लिए, वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वक्फ की तरक्की के लिए, मिल्लत में इत्तेहाद बरकरार करने के लिए। ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयत है, हम इसको पूरा करना चाहिए। सर में हम इससे भाग नहीं सकते। अब मेरी बात कह रहा हूं तो मुझे में मेंबर जो है, मैं कभी किसी से जाकर मेंबर बनाओ पूछा नहीं, अब तक 5 बार मेंबर हो गया, 2 बार 10 साल चेयरमैन काम किया। वो अल्लाह की एक रजामंदी थी कि हमारे कायदों की या और चाहने वालों की या ना चाहने वालों की सबकी दुआ। आप जब वक्फ बोर्ड में आए तो आप पर भी एतराजात हुए कि खालिद साहब, फिर दोबारा क्यों खालिद साहब को लिया गया है? नहीं, एतराज करने का सबका हक है, समझे। मेरे नसीब में था क्या वहां पर काम करने का,
मुझे शायद अ, हमारे कायदीन ने अल्लाह उनको ख्याल दिया होगा। शायद उन्होंने मुझे पूछा कि आपका तजुर्बा है, आपको चंद दिन काम करना है, तो मौका मिला है, काम कर रहा हूँ। तो इल्जामात की बातें आती हैं आपके खिलाफ हो या अनवर बादशाह के खिलाफ हो या और भी मेंबर्स के खिलाफ हो, अब्दुल रियाज खान के खिलाफ, तो ऐसे लोगों को फिर क्यों मौका दिया जा रहा है, ये सवाल भी उठाया जाता है। देखिए, इल्जाम जो है इट्स ओनली ब्लेम, शक। इल्जाम लगाना जो है शक करना है या ब्लेम करना है। इल्जाम और मुजरिम में बहुत फर्क है। जब तक इल्जाम साबित नहीं होता उन्हें मुजरिम नहीं होता। तो हम पर भी बहुत से आप अब कह रहे थे, मैं इसका अगर 1000 बार भी जवाब दिया मैं, तो चंद लोग सुनने के लिए तैयार हैं या नहीं मुझे मालूम नहीं, मगर मैं एक चीज कहना चाहता हूं, क्योंकि ये किसी का प्राइवेट मामला नहीं है, यह औकाफ है। औकाफ जो होता है अल्लाह की अमानत होता है। औकाफ जो होता है वाकिफ़ैन का सदका होता है। औकाफ जो होता है, औकाफ के पीछे मंशे वाकिफ होता है। वाकिफ अल्लाह के नाम पर जब वक्फ करता है तो कुछ अपना मंशा ये है कि ये फला चीज के लिए मैं वक्फ कर रहा हूँ, यतीमों के लिए वक्फ कर रहा हूँ, क्या कब्रस्तानों के लिए वक्फ कर रहा हूँ, मसाजिद के लिए वक्फ कर रहा हूँ, आशुर खानों के लिए, मकबरा हो, तकिया हो, जाविया हो, ऐसे चीज़ों के लिए, मुसाफर खाना हो, ऐसे चीज़ों के लिए मैं वक्फ कर रहा हूँ। वो मंशे वाकिफ से वक्फ होना है, तो अल्लाह की अमानत में जाता है। हम अमानत की हिफाजत करने के लिए हमें वहाँ पर अल्लाह ताला ने मौका दिया, और हमारे अवाम, हमारे कौम और हमारे लीडर इलेक्शन से हो या नॉमिनेशन से हो हमें यहाँ पर लाया हुआ है। तो ये एक बात करना चाहता हूं मैं, ये खाना सदका है। जब हाफ कम्स की बात बोल रहे थे जी, मैं अगर, क्योंकि आई वांट टू कन्विंस द कम्युनिटी इन दिस वे, अगर मैं एक चाय भी उस हाफ कम्स में पिया हूं, 1 रुपया भी उसमें मैं लिया हूं, क्या, तो मैं आपसे नहीं अल्लाह से बोल रहा हूं, कल मेरा आखिरी दिन हो जाए। ये कॉन्सेप्ट मेरा काम करने का तरीका है औकाफ में। इसलिए मैं, अल्लाह ताला ने मुझे गैब से 10 साल चेयरमैन करने का, 2 टर्म और 5वीं बार फिर आने का मौका बगैर पूछे, क्या ये कहीं ना कहीं अल्लाह की मर्जी है। अगर मेरे ऊपर इल्जाम कोई कर रहा है, साबित भी कर रहा है, जैसा मैं कह रहा हूं, आपसे नहीं कह रहा हूं राव भाई, मैं अल्लाह से कह रहा हूं कि अल्लाह तू मेरा आखिरी दिन कर दे। कल आज कितने तारीख है? 14 है। कल 15 तारीख की सुबह को अल्लाह मुझे ना रखे, अगर मैं उसमें कुछ घपला किया हूं, तो लोग कहते हैं, इल्जामात लगाया करते हैं, लगाया जाता है। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि आपके दौर में जो है रियासत का वक्फ बोर्ड मिसाली वक्फ बोर्ड साबित हुआ, पूरे हिंदुस्तान में चर्चे हुए। मेरा ही दौर नहीं था, मेरे साथ 10 और 10 मेंबर्स थे। उसमें बहुत बड़े कायदीन थे हमारे, मरहूम जनाब सीके जाफर शरीफ साहब, और अब जो हमारे साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान साहब, वो डिप्टी चेयरमैन भी थे राज्यसभा के, और वो हमारे साथ, मैं चेयरमैन नहीं था वहाँ, मैं उनकी सरपरस्ती में काम करता था। ये चेयरमैन मेंबर ये कुछ नहीं है, हम सब खादिम हैं। औकाफ के
हम सब खादिम हैं। खादिम जब तक खादिम, मैंने रहमान खान साहब और जाफर शरीफ से बहुत कुछ सीखा। एज ए स्टूडेंट आई लर्न फॉर 10 years विद देम इन द वक्फ बोर्ड। क्या रहमान खान साहब को भी बहुत बड़ा तजुर्बा था, उनका तजुर्बा मैं बहुत सीखा। तो यहाँ पर मैंने है। तो अब आप जो है एक सीनियर हैं और एक जिम्मेदार हैं, लेकिन ये बात सामने आ रही है कि मौजूदा चेयरमैन को जो है कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, मेंबर्स, चंद मेंबर्स का साथ नहीं मिल रहा है। अरे भाई, मैं अब तक समझाया, 2 मीटिंग हुए हैं, पोस्टपोन कर ले हैं। ये एक मीटिंग जुमा के दिन थी, परसों की मीटिंग का आपको समझाया कि एजेंडा क्या था? एक बहुत बड़ी साजिश का एजेंडा आया था हमारे सामने जी। उस एजेंडे को हमने पसंद नहीं था। हमने आगाह किया था लेटरों के तहत, 2-3 लेटर, मगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया। सीओ क्या सारी रियासत में जो एजिटेशंस चले और हमें कोर्ट में केस डाले हैं, हम उस सब्जेक्ट को कैसा पास कर सकते हैं? तो इसी वजह से नहीं गए हम। जी। अब फिर 18 को ये जा रहे हैं, अगर वो आया तो हम उसकी मुखालिफ करेंगे वो सब्जेक्ट की। तो चंद लोग ये कह रहे हैं कि अनवर बादशाह चेयरमैन बनना चाहिए था और वो चेयरमैन नहीं बने, अली बाबा चेयरमैन बने। तो ये इख्तिलाफात नहीं अभी भी हैं क्या? अभी भी है? नहीं, हर आदमी को नहीं, अभी हर आदमी को अपना हक होता है कि क्या ख्वाहिश होती है कि होने की, वो प्रोसेस जो होता है वो हुआ है। अब जो आप जो पूछ रहे थे कि इल्जामात अनवर बादशाह साहब के, मैं बोलता हूं सिर्फ इल्जाम ही था वो इल्जाम को रुक गए लोग, इल्जाम लगाया, खामोश बैठ गए। तह तक पहुंचाना, मैं भी उनके साथ हूं, क्योंकि मैं वो उनका पूरा, अब नहीं, ये बोर्ड होने के पहले बहुत तफसील से चंद चित्रदुर्ग के लोग बोलने में बहुत तफसील से वो रिकॉर्ड के बारे में मैं तफसील से पूरे डॉक्यूमेंट्स देखा हूं। क्या तो कहीं भी वो दोषी नहीं पाए जाते। हाँ, नहीं, अगर है तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट अप्रोप्रिएट फॉर्म्स टू अप्रोच एंड फाइट अगेंस्ट दिस। आई विल ऑल्सो बी वन ऑफ द पार्टी। हमें कल एक देख रहा था कि एक सुरपुर का एक कोई व्हाट्सएप को मैं बनाकर डाले थे कि उन्होंने औकाफ के क्या बोलते हैं वो ग्रांट्स जो देते हैं ईदगाह मसाजिद, इसके लिए 25% कमीशन। मैं आज से गुजारिश करता हूं कि सारी रियासत में कोई एक बोतौली भी आकर कह दे कि मैं कमीशन दिया अनवर बादशाह, क्यों ऐसा इल्जाम लगा? मैं पूछा कल, क्या भाई ऐसा तो मुझे मालूम है। ये देखो, यहाँ कोई समझ रहा नहीं कि ये वक्फ क्या है, वक्फ बोर्ड क्या है, क्या माइनॉरिटी डिपार्टमेंट क्या है, और एक डिपार्टमेंट क्या है, सब डिपार्टमेंट को मिक्स करके वक्फ भी कहते हैं। समझना चाहिए कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को वक्फ को संबंध में ही, वक्फ अलग एक डिपार्टमेंट महकमा है, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट एक महकमा अलग है, और एक डिपार्टमेंट अलग एक महकमा है। चुपका के उसमें कहिए, साबित तो करो भाई। सिर्फ बेटा मैं यहाँ पर कच्चा चिट्ठा है बोल दिए तो होता है क्या? और एक बार भी कह रहा हूं कि हमारे वक्फ मिनिस्टर जो हैं आज को इसमें क्या मुदाखलत नहीं किए, कभी नहीं बोले। मैं यहां तक ये भी बोल रहा हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के बोल रहा हूँ, कभी हम बुला के बोले नहीं, ये बोले कि तुम मैं नहीं जाना, तुम वो नहीं करना, कभी नहीं बोले। कौन? मिनिस्टर साहब? हाँ, नहीं बोले। तो खामखा ऐसा ही लोग, तो मिनिस्टर साहब चाह रहे हैं कि वक्फ की तरक्की हो 100%। वो हमें ताकीद दे रहे हैं, हमें बोल रहे हैं कि बहुत बहुत बड़ा काम इस इदारे से करना है, इस इदारे से और इस बजट में औकाफी इदारों का करना है, और कर भी रहे हैं और करना भी है। ये सब बाहर की बातें हैं, खामखा बातें हैं। तो मिनिस्टर साहब ने बड़े कदम उठाए, जैसा कि वक्फ बोर्ड के तहत कॉलेजेस कायम करना
और इसी तरह एम्बुलेंस के तकसीम हो और भी काम अंजाम दिए गए हैं। नहीं, बहुत बड़े पैमाने पे काम चल रहा है भाई। क्या हमें खुशी होना है, देखो हिम्मत अफजाई भी करना है, सही बात। हिम्मत अफजाई भी करना है, उनकी तारीफ भी करना है। हम जो आदमी मिल्लत के लिए रात दिन काम कर रहा है, हाँ, कितना पैसा, कितने डिपार्टमेंट्स में, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, ये सब भी मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम सब खुशनसीब हैं कर्नाटक रियासत के। मैं देखे सर का जनाब अजीज शेख से दौर तक आज तक जितने भी लीडर्स आए हैं, चाहे वो वजीर हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमएलसी हो, क्या उनके किरदार, उनका वो बहुत अच्छे तरीके से निभाए हैं कंपेयरिंग टू अदर स्टेट्स। हमारी रियासत की क़ियादत जो है, मुस्लिम क़ियादत मजबूत रही है और भी मजबूत हो रही है। और मैं किसी को ब्लेम नहीं करता कि वो ऐसा या नहीं ऐसा, क्या हर तरीके से जनाब वहां से लेकर यहां तक, नाम लिए बगैर कह रहा हूं मैं, आज हिंदुस्तान में कर्नाटक का नाम नंबर 1 पे है औकाफ के। ये सब 2-3 महीने में क्या होने का है, और कौन नहीं गए, कौन गए, आपके सामने मालूम हो गया कि किसकी कोताहियां आई। हम तैयार हैं, 1 वीक में 2-2 दिन मीटिंग करो, एक वीक में हम तैयार हैं, ये मेरी गारंटी है। क्या मतलब हमारे दोस्त जो बोलते हैं सबको काम करना चाहते हैं, अरे सीईओ बुलाना है ना। मैं ही लेटर लिखा हूं, मेरे दोस्त लेटर लिखे हैं। तो चेयरमैन साहब नए हैं और पहली मर्तबा चेयरमैन बने हैं, अली बाबा सब मिलकर काम कर रहे हैं। ताल्लुक से क्या राय रखते हैं तमाम मेंबर? सबकी राय भी, सबकी उनकी राय इधर अच्छी है, उधर अच्छी रहती है। कभी झगड़ा हुआ है क्या? नहीं हुआ। फिर राय का मतलब कभी इख्तलाफात हुए हैं क्या? झगड़ा हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ। खामखा ये बदनामी हो रही है। किसकी बदनामी हो रही है? वक्फ की हो रही है। अरे मेरे भाई, जब तक वाकिफीन आकर वक्फ में वक्फ नहीं करते तो वक्फ बोर्ड की तरक्की कहाँ होगी? अब वाकिफीन क्या कहते हैं, नहीं वो टीवी में आ रहा था, वो व्हाट्सएप में आ रहा था, वक्फ बोर्ड में सब क्या वो मिसमैनेजमेंट हो रहा है, प्रॉपर्टीज ग्रैब हो रहे हैं। ऐसे अगर न्यूज़ सुनते रहे तो अवाम आगे कहाँ बढ़ेंगे वक्फ करने के लिए? सब मैं इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ, मुझे बदनाम करिए मगर वक्फ बोर्ड को बदनाम मत करिए, क्योंकि कल वाकिफीन वक्फ करने में पीछे हट जाएंगे।